सिकंदर की भारत यात्रा और अमृत की खोज। एक अज्ञात सत्य। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, को इतिहास एक अद्वितीय विजेता के रूप में जानता है। लेकिन क्या वह केवल विजय करने भारत आया था या उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य था? एक कथा प्रचलित है कि सिकंदर ने अमृत की खोज की थी, वह रहस्यमय जल जो अमृतत्व प्रदान करता है। लेकिन क्या सच में सिकंदर ने भारत में ऐसा कुछ खोजने का प्रयास किया था? अगर हां, तो उसे इतनी आसानी से यह जानकारी कैसे मिल गई? क्या कोई भारतीय इसे रोक नहीं सका? और इतनी विशाल सेना के साथ भारत में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आइए क्रम से जानते हैं। अध्याय 1। भारत का आह्वान और गुप्त ग्रंथों का रहस्य। सिकंदर ने जब ग्रीस से लेकर फारस तक विजय प्राप्त कर ली, तो उसकी आंखें भारत की ओर मुड़ गईं। किंतु भारत उसके लिए सिर्फ एक और विजय स्थल नहीं था, बल्कि उसे एक गुप्त सूचना मिली थी। भारत की गहरी वादियों में अमृत धारा का अस्तित्व है। यह जानकारी उसे कहां से मिली? कहा जाता है कि एक फारसी विद्वान ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ दिया था, जिसमें अमृत धारा का उल्लेख था। सिकंदर के गुरु अरस्तु एरिस्टोटल ने भी भारत के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया था और बताया था कि भारत में ऐसे ज्ञानी संत हैं जो अमृतत्व का रहस्य जानते हैं। अध्याय 2। भारत में पहली बाधा। परशुराम की भूमि और भारतीय योद्धा सिकंदर ने भारत में प्रवेश करते ही एक विशाल सेना का सामना किया। पहला सामना हुआ पोरुस के साथ, जो झेलम नदी के तट पर डटा था। भारतीय योद्धाओं के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनका युद्ध कौशल और हाथियों की विशाल सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। युद्ध हुआ, सिकंदर ने पुरु को हराया, लेकिन इस युद्ध में उसकी सेना कमजोर हो गई। अध्याय 3। सिकंदर के सैनिकों की बगावत। युद्धों से थक चुकी सिकंदर की सेना बगावत पर उतर आई। सैनिक अब और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। भारतीय धरती के वातावरण और विषम परिस्थितियों ने उनकी सेहत खराब कर दी थी। भारतीय गुरुकुलों और संतों से सिकंदर ने अमृत के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसे आगे बढ़ने की चेतावनी भी दी गई। अध्याय 4। माया का जंगल और अमृत की राह। कहा जाता है कि सिकंदर को एक रहस्यमयी संत ने अमृत की राह बताई थी, लेकिन उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। भ्रम की गुफा, जहां व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखता था। माया का वन, जहां जलधाराएं दिखती थीं, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। मृत्यु का द्वार, जहां से केवल वही गुजर सकता था जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो। अध्याय 5। अमृत का कुआं और सिकंदर का अंतिम निर्णय। अंततः सिकंदर अमृत के कुएं तक पहुंचा, लेकिन वहां एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर लिखा था, जो इस जल को पिएगा वह सदा अकेला रहेगा। सिकंदर ने जल पीने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे एक भविष्य दृष्टि दिखाई दी। उसने देखा कि वह अमर हो चुका है, लेकिन उसके सभी सैनिक और प्रियजन मर चुके हैं। उसे एहसास हुआ कि अमृता का मतलब अकेलापन और पीड़ा है। उसने जल पीने से इनकार कर दिया और भारत छोड़ने का निर्णय लिया। अध्याय 6। सिकंदर का पतन और अंतिम इच्छा। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, तब उसे एक रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। वह कमजोर होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जहर दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह भारत की भूमि के रहस्यों को नहीं सह सका। मरते समय सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा बताई, जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। उपसंहार। सिकंदर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर भारत को नहीं जीत सका, लेकिन उसके सैनिकों ने भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। उसने भारत में कुछ यूनानी बस्तियां बसाईं, जिनका प्रभाव बाद के शासकों पर पड़ा। लेकिन अमृत की खोज अधूरी रह गई। क्या वास्तव में अमृत का कुआं था, या यह केवल एक मानसिक परीक्षा थी? निष्कर्ष, सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया, लेकिन मृत्यु को नहीं। उसने भारत में एक रहस्य खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसकी सेना ने बगावत की, लेकिन वह अंत तक अपनी जिज्ञासा से प्रेरित रहा। अमृत का रहस्य क्या केवल एक भ्रम था, या यह अभी भी कहीं छिपा हुआ है? यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा विजेता वह नहीं होता जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने अंत को समझकर शांति से स्वीकार कर ले।
दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। हम ऐसी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।